अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी। चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण। मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं। डूंडा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल होती है। मार्च को महादेव की होली अपने शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। होली आ रही है, लगी नहीं दिया कि होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकली वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर और ज़रूर होली खेलें और धूमधाम से मस्ती से खेलें। गुरुदेव ने होली की राख का बहुत ही अचूक उपाय बताया है। जिस समय होली का दहन हो चुका हो उसके बाद होली की राख ले लें, उसको अच्छे से छानने के बाद रात्रि को 12 से 1 बजे के बीच में शिवलिंग पर उस राख को समर्पित करें। थोड़ी देर नाम सुमिरन करें, राख को वापस उठा करके ले आए शिवलिंग से और उसे घी में मिलाने के बाद
जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए जा रहा है, परीक्षा में जा रहा है, इंटरव्यू में जा रहा है या कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें घी में मिली हुई राख का तिलक कर दे, टीका कर दे, उस व्यक्ति को विजय जरूर प्राप्त होती है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक बताया कि होली के क्रम को ही लोगों ने फीका कर दिया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जी हाँ साथियों, होलिका दहन के दिन जो होली है उसने अपने भतीजे को नहीं जलाया, उसने अपने भतीजे की रक्षा करी, अपना जो कवच था उसे ओढ़ा दिया था। तो गुरुदेव ने यह कथा बहुत ही अच्छे से विस्तृत से बताई है कि बुआ ने तो अपने भतीजे की रक्षा करी थी। तो ये बहुत ही अच्छी सही सटीक जानकारी गुरुदेव ने दी है। इसे विजय दिन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसकी राख को घर में लाने से हमेशा विजय की प्राप्ति होती है, सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन के बहुत ही अचूक और छोटे उपाय और भी है साथियों। अगर किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है और थोड़ा सा डालना है कपूर, और उस नारियल को एक काले कपड़े में बांध करके जिस व्यक्ति को नज़र लगती है एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतार करके जलती हुई होली में उस नारियल को अगर डाल देते हैं तो बुरी से बुरी नज़र, बला, हाय सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें ज़रूर करके देखें। होलिका दहन वाले दिन होली देखने ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर 3, 7, 21 परिक्रमा ज़रूर लगवानी चाहिए। छोटे बच्चों को भी होलिका की जो धुआं होता है या जो होलिका की जो ये अग्नि होती है उसकी बच्चों को ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे बच्चे हमेशा बुरी बला से बचे हुए रहते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो इस दिन जरूर बहुत ही मंगलमय के साथ मनाना चाहिए। साथ ही साथ गुरुदेव ने यह बताया है कि होली वाले दिन, होलिका दहन के दिन या जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन धुलंडी के दिन शिवलिंग पर जो जल अर्पण करें उसमें अष्टगंध मिला दें या लाल चंदन मिला दें या पीला चंदन मिला दें। कम से कम 5 शिवालय जरूर जाएं और उस जल को अर्पण करें, यानी कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं मिलाएं। चंदन मिला करके शिवलिंग के साथ, शिव के साथ होली खेलें, शिव होली खेलें, महादेव की होली मनाएं। तो इन सभी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि जो चीज़ शिवलिंग पर अर्पण होती है वह पूर्ण होनी चाहिए, कटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अक्षत चढ़ाते हैं तो पूर्ण चढ़ाएं, मूंग चढ़ाते हैं तो पूर्ण चढ़ाएं। साथ ही साथ जो घी का दीपक अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो वो शुद्ध देशी घी हो तो वो शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में या किसी भी देवता को उस घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो बहुत ही छोटी छोटी जानकारी है पर बहुत ही सटीक जानकारी है। आप इनमें से किसी को भी किसी भी उपाय को जरूर करें, जरूर और ज़रूर फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर से आपको याद दिला देती हूँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के रंग बिरंगे रंग जीवन में घुलते रहें, खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहे। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।